नमस्कार साथियों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमारा राजस्थान कक्षा 7 अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन। विपणन का क्या अर्थ है? यानी कि वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने से संबंधित इसमें चर्चा करेंगे। नॉर्मली छोटा सा पाठ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बस फटाफट देखते हैं कि राजस्थान में कृषि विपणन। तो कृषि उपज मंडी एक बाजार है। राजस्थान की कृषि मंडी की चर्चा करते हैं कि कृषि मंडी या उपज की मंडी। तो कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां पर कृषि उपज की खरीदों को बेचा और खरीदा जाता है। क्रेता जो खरीदार होता है, विक्रेता जो बेचने वाला होता है। बाजारों की विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति कहलाती है। यानी कि बाजार में कैसे वस्तुओं को बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई थी। ये मंडियों की स्थापना कैसे की जाती है, उनकी देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। आगे इसमें फिर मंडी का एक चित्र दिखा दिया गया जिसमें कैसे अनाज को बेचा और खरीदा जाता है। उसी के बाद महत्वपूर्ण है कि जैसे कि अनाज, गेहूं, चावल, तिलहन, कपास, ये जो उत्पादन होता है, जिसमें चर्चा करें कि राज्य की जोधपुर मंडी जीरा और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि जोधपुर की मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरे के लिए। विश्व प्रसिद्ध है, ये नहीं है कि भारत में प्रसिद्ध है, विश्व में जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। आगे इसमें चर्चा करें कि कृषि विपणन के बारे में आपको बता दिया कि कृषि को बेचने की जो सेवाएं की जाती है उसे कृषि विपणन कहते हैं। कृषि उपज जो किसानों द्वारा कृषि उपज के भंडार और विक्रय के लिए चुने जाते हैं, उन्हें कृषकों को सरकार द्वारा वित्त पोषण व स्वायत्ताई समिति बनाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो जैसे कि कार्य, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा ये किया जाता है। अब दो नाम है, एक तो पीडीएस है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसमें ये खाद्यान्न की आपूर्ति है वो उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से करती है, जो आप राशन डीलर की दुकान कहते हो, जिससे कि एपीएल और बीपीएल परिवारों को राशन मिलता है। अभी राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी को जो राशन वितरण किया जाता है वही है उचित मूल्य की दुकान, जो सरकारी दुकान होती है जहाँ पर आपको चावल, मिट्टी का तेल और गेहूँ उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक उचित मूल्य की दुकान का आपको एक दृश्य यानी कि एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर गेहूं के कट्टे हैं और यहाँ पर जो राशन डीलर है वो एक मशीन के द्वारा आपको राशन है वो वितरण कर रहा है। तो वर्तमान की अगर हम चर्चा करते हैं तो वर्तमान में जो राशन आपको जो नेटवर्क स्थापित यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आपको राशन वितरण किया जाता है, जिसमें खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण राशन कार्ड जारी किया गया है। यानी कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चलाई है। यानी कि अगर आप भारत में कहीं भी कोई भी राज्य में रहते हो, अगर आप कामकाज की तलाश में कहीं दूसरे राज्य में अगर आप गए हुए हो तो आप वहाँ पर भी राशन ले सकते हो। इसीलिए वन राशन वन नेशन है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान पर जाकर आप अपना उचित राशन है वो ले सकते हो। उचित मूल्य की दुकानों पर नेटवर्क के माध्यम से आपको गेहूँ, चावल, चीनी व मिट्टी का तेल अभी तो वर्तमान में बंद हो चुका है, लेकिन आपको गेहूं, चावल और चीनी का वितरण है वो किया जाता है, जिसमें मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। यानी कि ये प्रत्येक महीने में 1 से 10 तारीख के मध्य किया जाता है। प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच आपको राशन है वो वितरण किया जाता है। प्रत्येक जिले में ऐसी दुकानें मिलेगी जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस मशीन के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन, यानी आपको आधार कार्ड से आपका राशन कार्ड है वो लिंक होना चाहिए, बायोमेट्रिक माध्यम से आपको राशन वितरण किया जाता है। इससे कि भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी पर भी रोक लगाई गई है। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि इस यूनिट में यानी कि इस अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यही बन रहा है कि राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध है मोठ के लिए, धनिया के लिए, जीरा के लिए और बाजरा के लिए। किसके लिए? जीरा के लिए। राज्य की जोधपुर मंडी जीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान में जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1971, 73, 74 और 75 कब की गई थी? 1974 में की गई थी। चर्चा करते कि राज्य की जो कोटा, हमारे राजस्थान की जो कोटा मंडी है जो रामगंज में है, कोटा में कहाँ पर है? रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोठ के लिए, जीरा के लिए या फिर धनिया बाजरा के लिए? तो किसके लिए है? धनिया के लिए प्रसिद्ध है।
पीडीएस के पूरे नाम की चर्चा करें कि पीडीएस का पूरा क्या नाम क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक विस्तारक प्रणाली या सभी वितरण प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा। आगे चर्चा करें कि वह तंत्र या प्रणाली जिससे कि देश में गरीब जो लोग हैं उनको खाद्यान्न वितरण की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि एपीएल और बीपीएल परिवार आपको बताया, तो उसके लिए कौन सी प्रणाली बनाएगी? पीडीएस प्रणाली, यूपीएस प्रणाली, मंडी या केवीएम? कौन सी है? पीडीएस प्रणाली, जिसके द्वारा राशन वितरण किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी देखते रहें। बिल्कुल छोटा सा अध्याय था। अगला अध्याय हमारा रहने वाला है अध्याय 5, जो राजस्थान में व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से व्यापार होते हैं, किस प्रकार से व्यापार होते हैं, उन सभी की जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।